एपिसोड की शुरुआत उसी एयरप्लेन से होती है जो उड़ते हुए एस रैंक गेट की तरफ जा रही थी। वहीं पर सूहो बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की टेंशन साफ दिख रही थी। तभी साइड से आवाज आती है, तुम नर्वस लग रहे हो, संग सू हो। क्या बात है? सूहो मुड़कर देखता है। हंटर पार्क डोजिन था। सूहो कहता है, हंटर पार्क डोजिन? हाँ, मैं थोड़ा चिंतित हूं। मुझे लग रहा है कि स्कैवेंजर गिल्ड सारा रिवॉर्ड अपने नाम क्लेम कर लेगी। ये सुनकर पार्क डोजिन सोचता है, थॉमस आंद्रे, मैंने नहीं सोचा था कि वो डिसाइड करेगा कि सबसे पहले कौन इस एस रैंक गेट को रेड करने आएगा। वो सूहो को शांत रहने के लिए कहता है, जो होगा आगे जाकर देखा जाएगा। वैसे भी अब रिजल्ट नहीं बदलने वाला। तब ये सुनकर सूहो थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसके मन में अभी भी वही बात घूम रही थी। हाँ, मैं खुद को ये कह सकता हूं, पर मैं वहां जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूं। तभी बियानो कहता है, अरे सूहो, चिंता मत करो यार। वैसे भी स्कैवेंजर गिल्ड को अपने लिए अलग से एक माइनिंग टीम साथ लानी पड़ी, पर तुम्हारे पास तो खुद के शैडोज हैं। तुम्हारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। यह सुनकर सूहो हल्का सा मुस्कुराता है। पार्क डोजिन उन्हें देखते हुए सोच रहा था, पहली बार जब मैंने सूहो को देखा था, उस समय से सिर्फ एक हफ्ते में उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी है। और सिर्फ सूहो नहीं, यहां जितने भी एस रैंक हंटर्स हैं, सबकी शक्ति कई गुना बढ़ी है। आखिर ऐसा क्यों? क्या सूहो ने जो आइटम्स दिए हैं उसी वजह से? तभी सूहो एक और आइटम बाहर निकालता है और पार्क डोजिन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पार्क डोजिन, ये तुम्हारे लिए है। मैंने सबको अलग अलग आइटम्स दिए हैं। जिसान प्रजनन इंसिडेंट में तुमने जो मदद की थी, ये उसी का गिफ्ट है। यह सुनकर पार्क डोजिन हैरान रह जाता है। वह कहता है, मैंने सुना है, क्या यह आइटम मेरी कोई पर्सनल लाइफ वायलेट तो नहीं करेगा ना? सूहो तुरंत कहता है, अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें थोड़ी भी समस्या लगे तो लेने से पहले सोच सकते हो। यह सुनकर पार्क डोजिन को आरसा की बात याद आती है। वह उससे दोस्ती कर सकता है और बाद में उसके ऊपर हमला कर सकता है। शायद इसी वजह से वह आइटम पहन लेता है। यह देखकर सूहो संतुष्ट होता है। तभी चोई जोंगिन सबको कहता है कि वे लोग आखिरकार गेट पर पहुंच चुके हैं और सबको फोकस रहने के लिए कहता है, क्योंकि वे अब गेट में एंटर करने वाले थे। सीन शिफ्ट। कुछ ही देर बाद वे सब गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अंदर का दृश्य, चारों तरफ बर्फीले पहाड़, लगातार गिरती बर्फ, एक विशाल, ठंडी, खामोश दुनिया। सब चौंकते हैं। क्या यह है एस रैंक का डंजन? जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अचानक हवाई जहाज का इंजन बंद हो जाता है। चोई जोंगिन चिल्लाता है, सब तैयार हो जाओ। उतरने से पहले एक बात, हम सब एक साथ रहेंगे और जो सामने आएगा उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन पार्क डोजिन मुस्कुराकर कहता है, ओह, एक पार्टी हमसे लड़ने के लिए आ रही है? माफ करना, ऐसा नहीं होने वाला। वह उस एस रैंक हंटर की तरफ देखता है जिसे वह कंट्रोल कर रहा था। नाम याद नहीं, कमेंट में ही बताना पड़ेगा। वह कहता है, अब मेरे पास अपना हथियार है। वह अपनी बिजली की पावर सक्रिय करता है। क्षण भर में पूरी फ्लाइट हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है। सूहो डर जाता है। पूरा प्लेन टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर रहा था। दूसरी तरफ थॉमस आंद्रे और स्कैवेंजर गिल्ड का एक मेंबर इस दृश्य को नीचे से देख रहे थे। गिल्ड मेंबर कहता है, मास्टर, लगता है कोरियन हंटर्स का प्लेन एक्सप्लोड हो गया। थॉमस मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, बहुत अच्छी एंट्री। वह आगे बढ़ने लगता है। मेंबर पूछता है, मास्टर, क्या बस ऐसे ही जा रहे हैं? क्या हमें उन्हें प्रॉपर गुड बाय नहीं कहना चाहिए? थॉमस धीमे से हंसता है, गुड बाय? अरे वो लोग एस रैंक हंटर्स हैं। तुम्हें लगता है कि एक नॉर्मल प्लेन क्रैश में वो मर सकते हैं? चलो, हमारे पास समय कम है। हमें आगे बढ़ना है और इन मॉन्स्टर्स से लड़ना है। उनके सामने कई विशाल मॉन्स्टर्स खड़े थे। सीन शिफ्ट। सूहो नीचे गिर चुका था। आसपास प्लेन का मलबा पड़ा था। वह कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि प्लेन हवा में ही एक्सप्लोड करेगा। इस धमाके से हम सब अलग हो गए, लेकिन लगता है सब सेफ हैं। मैंने जो शैडो आइटम्स बनाए थे, वे सब ठीक काम कर रहे हैं। वह सोचता है, क्या मुझे सबको ढूंढना चाहिए या अकेला ही आगे बढ़ूं? उसके आसपास कई शैडो सोल्जर्स खड़े थे, समन किए हुए। वह सोचता है, हंटर चोई जोंगिन वहां है। वह रेड का लीडर है। वह सबको साथ लेकर काम करेगा। और वो सब बच्चे नहीं हैं, वे अनुभवी सोल्जर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मदद की जरूरत होगी। तो फिर मैं अकेला ही सब कुछ करूंगा। वह आगे बढ़ता है। एक विशाल पहाड़ उसके सामने था। वह उसी दिशा में चल पड़ता है। अचानक जमीन कांप उठती है। नीचे से कई स्नो मॉन्स्टर्स निकलते हैं। सब एक साथ सूहो पर हमला करने दौड़ते हैं, पर सूहो शांत खड़ा रहता है। वह अपनी स्किल स्मैश का उपयोग करता है और एक ही वार में सबको खत्म कर देता है। वह कहता है, रेड अब शुरू होता है। सीन शिफ्ट। अब कैमरा गेट के अंदर एक अलग जगह दिखाता है।
एक बच्ची एक बड़ी एल्फ मूर्ति की पूजा कर रही थी। वह कहती है, ग्रैंडफादर, मैं यहां से आगे कैसे बढ़ूं? चाचा शायद जल्द ही इस गांव को छोड़कर चली जाएगी, और जब वह वक्त आएगा तब मुझे ही सब संभालना होगा। क्या मैं वाकई सबको लीड कर पाऊंगी, वो भी अकेली? फिर वह अपने गांव के बारे में बताने लगती है। इस गांव में सिर्फ बच्चे थे। सारे एडल्ट्स या तो मर चुके थे या किसी कारण यहां नहीं थे। एडल्ट्स के जाने के बाद यह गांव सिर्फ बच्चों का गांव बन गया, और उनमें सबसे बड़ी थी वही। फिर वह बताती है कि उनकी पहली मुलाकात चाचा से कैसे हुई। पहली बार उन्होंने आसमान में एक ब्लैक ड्रैगन देखा था, और यहीं पहली बार हमें मिस चाहिए की झलक दिखाई जाती है, यानी चाचा। बच्ची कहती है, चाचा की वजह से हम इस खतरनाक गांव में सरवाइव कर पाए। जो भी इस गांव में है चाचा को फॉलो करता है। समय के साथ चाचा हमारे लिए एक मां जैसी बन गई। लेकिन जब भी चाचा अपनी दुनिया की बात करती, वो दुनिया जहां वह रहती थी, तब उस बच्ची को हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। एक दिन चाचा हमें छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी, और उसके जाने के बाद सबसे बड़ी होने के कारण पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ जाएगी। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है। एक आइस जायंट उसके सामने खड़ा था, हमला करने के लिए तैयार। वह सोचती है, एक आइस जायंट यहां? यह तो कभी इस इलाके में नहीं आते। वह लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन उससे पहले ही एक दूसरा मॉन्स्टर आता है और उस आइस जायंट को मार डालता है। वह स्तब्ध रह जाती है। एक आइस जायंट होकर दूसरे आइस जायंट को क्यों मार रहा है? और वह मॉन्स्टर भाग जाता है। सीन शिफ्ट। सूहो और बेरू उसी क्षेत्र में आते हैं। बेरू कहता है, यह लोग तो बहुत दूर निकल आए हैं। एक को मारा गया और दूसरा भाग गया। सूहो कहता है, मुझे शायद ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ये लोग इस तरफ आ गए। तभी वह बच्ची सूहो को देखती है। वह सूहो की तरफ भागते हुए अटैक करने आती है। वह लगभग उसे मार ही देती, लेकिन सूहो उसकी अटैक को आसानी से रोक लेता है। वह शांत स्वर में कहता है, तो बताओ, क्या तुम भी एक मैजिक बीस्ट हो? और यहीं एपिसोड खत्म होता है। अगर सबसे पहले अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से 80% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी से कर दो, इससे मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच।